सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तू सबसे सुंदर है खुदा, तुझे छोड़ और कोई नहीं। तू बड़े और हम घटे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। तू हमें आगे बढ़ा, तू हमें अगुवाई कर। Yes, You Master. lead us, Father. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. प्रभु तू है चांदी से भी कीमती। प्रभु तू है सोने से प्रभु तू है हीरों से भी सुंदर और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। प्रभु तू है चांदी से भी कीमती। प्रभु तू है सोने से महंगा। प्रभु तू है हीरों से भी सुंदर और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। Lord, you are You are
in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन God is good. स्वागत करते हैं। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। Thank God for today. हम धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर के लिए। He has given us a grace. उसने हमें अनुग्रह दिया Should है। we open क्यों न हम Isaiah खोलें 43 and यशायाह 4th verse? 43 और 4था वचन। Because you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give men in exchange for you, and nation in place of your life. मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। This is the promise for our rapture. ये जो है हमारे उठा लिए जाने के लिए अभिवचन This is है। the promise for our life. ये हमारे जीवन के लिए अभिवचन है। Yes. In His sight we are so precious, उसके दृष्टि में हम इतने अनमोल हैं, and because He loves us, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। He will give in exchange of men for us, वो हमारे बदले में मनुष्यों को देगा and the nations in place of your life. और our आपके life. जीवन और हमारे जीवन के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे It's देगा। a wonderful God. वो बहुत ही अद्भुत He's खुदा going है। to take us, very few people, His chosen people with Him. वो बहुत ही थोड़े And to लोगों him. को, उसके चुने हुए लोगों को ले लेगा। God is expecting us all to be like a virtuous woman. परमेश्वर हम सबों से अपेक्षा करता है कि हम बहुत ही गुणों वाली स्त्री रहे। Should we open Proverbs 31 क्यों न हम खोले नीति वचन 31 and अध्याय 10th verse? और उसका 10वां वचन। A wife of noble character, who can find? She is far more precious than rubies. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। Whose character is noble, जिसका चरित्र बहुत खास है, who can find it? कौन उसे पा सकता So He is है। expecting us, our character, to be very noble. वो हमसे अपेक्षा करता है कि हमारा जो चरित्र है वो बहुत ही भला हो, बहुत ही खास हो। Among so many people, बहुत सारे लोगों में He is going to take you and me. वो आपको और मुझे ले लेगा। He is going to take you and me with Him. वो आपको और मुझे उसके साथ ले लेगा। Among so many people, बहुत सारे लोगों में only one reason, केवल एक ही कारण, because you are of noble character. क्योंकि आप जो है खास चरित्र वाले, भले चरित्र वाले You are not just व्यक्ति है। a virgin, आप न सिर्फ कुंवारी है, but you are wise virgin. पर आप ज्ञानी कुंवारी है। You are so noble. इतनी बली। See what He is speaking about the church. देखिए वो कलीसिया के बारे में क्या कहता है। What He is expecting from you. वो आपसे क्या अपेक्षा रखता है। The heart of her husband trusts in her, and he lacks nothing of value. उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उससे लाभ की घटी नहीं होती। We are here to give him a more value. हम यहाँ पर है कि उसे और हम लाभ दे सके We do a lot of business. और उसका हम बहुत सारा व्यापार कर 5 सके। talents multiplied to 10 talents. 5 का 10 बन जाता And 2, 4. और 2 4। Whatever we have. जो कुछ हमारे पास 1 है, talent multiplied. Add to it. That is what a एक virtuous woman is. 1 का 2 और 2 का 4 में और जोड़ो। God trusts in you. परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। He entrusted you with His words. उसने आपको अपने वचनों से भरोसा किया है। He has given you His words. उसने आपको उसके वचन दिए हैं He trusted you with that words. और उसने आपको उन वचनों के द्वारा
विश्वास किया He है, called you. उसने आपको बुलाया है, He appointed you. उसने आपको नियुक्त किया He है, chose you. उसने आपको चुना है, He is having a reason for you. उसके पास आपके लिए कारण है, He trusts in you. वो आप पर विश्वास करता है। Such a virtuous woman. God trusts in her. इतने गुणों वाली स्त्री, उस पर परमेश्वर भरोसा करता है And he lacks nothing of value. और उसके पास किसी भी लाभ की घटी नहीं For होती, you are the church who works, labors and labors. क्योंकि आप वो स्त्री हैं जो आप काम करती है और काम करती You are है, laboring for God. और आप जो काम करते हैं परमेश्वर के You are लिए काम laboring करते for हैं, परिश्रम Christ. करते हैं। आप परमेश्वर के लिए परिश्रम You are करते हैं, laboring for Him alone. आप सिर्फ क्रिस्त यीशु के लिए परिश्रम In your करते हैं, mind is that I will do something for my Father. और आपके मन में ये है कि मैं मेरे पिता के लिए कुछ I करूंगी, will bring something good for my God. मैं मेरे परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, I will live a life pleasing to Him. और मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जिससे वो प्रसन्न हो। My life will be a living, holy and acceptable sacrifice for Him. और मेरा जीवन जीवित, पवित्र और ग्रहणीय होना चाहिए प्रभु के लिए। It will be a living sacrifice. वो जीवित बलिदान होगा। 12th verse. 12 She वचन। brings in good and not harm all the days of her life. वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। This is what the Lord is expecting from the end time church. यही है जो परमेश्वर अंत समय के कलीसिया से अपेक्षा रखता है। Whatever situation you are in, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, bring good unto the Lord. परमेश्वर के पास भला लेकर आओ, Exalt Him, उसे ऊंचा उठाओ, magnify Him, उसके नाम को ऊंचा live a करो, life which will be pleasing to Him. और ऐसा जीवन जियो जो उसे प्रसन्नीय हो। Don't turn away from Him. उससे दूर मत जाओ। You know Job's wife, आप जानते हैं अय्यूब की पत्नी, what she did. उसने क्या किया। You are not called to do that. आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप वो करें, You are called to do such a thing which will benefit and profit your Lord, your God. आप इसलिए बुलाए गए हैं कि आप अपने परमेश्वर के लिए लाभदायक रहे। God is expecting us like a virtuous woman. परमेश्वर हमें ऐसे गुणों वाली स्त्री करके अपेक्षा करता है। She selects wool and flax and works with eager hands. वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। God loves the cheerful giver. परमेश्वर प्रसन्नता पूर्वक देने वालों से प्रीति करता है। Come to Him. उसके पास आओ, Work with joy. उस और आनंद के साथ काम करो, Work. Labor day and night. दिन और रात परिश्रम करो, And your labor will not be in vain, says the Lord. और आपका परिश्रम व्यर्थ में नहीं जाएगा, ऐसा प्रभु कहता है। Should we see how God is looking at you क्यों ना हम देखें कि परमेश्वर आपको किस तरह से देख रहा and है, how you need to prepare yourself for Him. और आपको अपने आप को कैसे उसके सामने लेकर आना है। आपको अपने आप को कैसे उसके लिए तैयार करना है. You are for Him. आप उसके लिए है, You have to prepare and make ready yourself for Him. और आपको तैयार करना है अपने आप को उसके लिए। Not just virgins, न सिर्फ कुंवारियां, but wise virgins. पर ज्ञानी कुंवारियां। Not just to run a race and go up to that door, न सिर्फ दौड़ को दौड़ना है और उस दरवाजे तक पहुंचना है, but we are called to enter in it. पर हम बुलाए गए हैं कि हम उसमें प्रवेश करें, A life should be a life pleasing to our Lord. और हमारा जीवन जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। How we speak, what we think,
how we do business, कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम उसके लिए कुछ भी करते हैं, are we making him to trust us? क्या हम उसे अपने ऊपर भरोसा दिलाते Are हैं, we bringing him a value? क्या हम उसे लाभ देते हैं, Is our life, a character pleasing to him? क्या हमारे जीवन का चरित्र उसे प्रसन्न करता है। Many people have many thoughts about pastors. बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे विचार है पास्टरों के लिए, But what about just we being a believer? पर हम विश्वासु होने के बारे में हमारे लिए क्या है। How am I before my Lord? मेरे प्रभु के सामने मैं कैसा हूँ, How am I before all people? सब लोगों के सामने मैं कैसा How हूँ, am I before my neighbors? मेरे पड़ोसी के सामने मैं कैसा हूँ। I am representing my God. मैं मेरे परमेश्वर को दर्शाता Here हूँ। I am to please him. यहाँ पर मैं हूँ उसे प्रसन्न करने के And लिए, he is going to come and take me. और वो आने वाला है मुझे लेने I के need to लिए। check, am I that woman which he is expecting to take me with him? हमें ये जांचना है कि क्या मैं वो स्त्री हूँ जिसके लिए वो रुका हुआ है Are लेकर we जाने that के लिए। bride for which he is seeking for? क्या मैं ऐसी दुल्हन हूँ जिसको वो खोज रहा है। Is all that qualities are in me? क्या ये सारी जो खूबियाँ वो मुझ में Am I है। working hard to have that all things? क्या मैं ऐसी दौड़ को दौड़ रही हूँ उसको पाने के लिए In which he will be satisfied? जिससे वो प्रसन्न हो जाए, तृप्त हो जाए। Word from my mouth, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द the thoughts which I think, और जो विचार मैं सोचता हूँ the way I live. और जिस प्रकार से मैं जीता हूँ, I don't want to be just a virgin. मैं सिर्फ कुंवारी रहना नहीं I चाहती, want to be a wise virgin, पर मैं ज्ञानी कुंवारी रहना चाहती having हूँ the extra oil, जिसके पास एक्स्ट्रा तेल extra है, oil of knowledge and wisdom, एक्स्ट्रा तेल जो ज्ञान और बुद्धि का है, with which for me doors will be opened. जिसके जिसके कारण कारण मेरे लिए दरवाजे खुल I जाएंगे will be in with him. और मैं उसके साथ अंदर होगी। What a privilege! कितना अद्भुत What मौका, a thought! कितना अद्भुत विचार। If you never heard what he said, अगर आपने वो सुना नहीं जो उसने कहा, personally, if you're not search scriptures, अगर आपने वचनों को खुद होकर खोजा नहीं, or not seen what the word of God is speaking with you, या वो देखा नहीं कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातें करता है, then how can Holy Spirit remind you? तो कैसे पवित्र आत्मा आपको याद करा For सकता है। Jesus promised us that whatever is mine, Holy Ghost will remind you. क्योंकि यीशु कहता है कि जो कुछ मेरा है पवित्र आत्मा आपको याद You कराएगा। don't need to do something hard work, आपको कुछ कठिन परिश्रम नहीं करना है, but you need to do what the Lord has said. पर आपको वो करना है जो प्रभु ने आपसे कहा So we है। need to read the word of God, तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, hear the word of God, परमेश्वर के वचन को सुनना है, meditate the word of God, परमेश्वर के वचन को मनन करना है, and do what he says. और वही करिए जो वो कहता है। Should we open Revelation 1st chapter 3rd verse? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय तीसरा वचन। Blessed is the one who reads aloud word of this prophecy, and blessed are those who hear and obey what is written in it, because the time is near. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। What will be more blessed than this, that he will come and take us all? इससे धन्य बात क्या है कि वो आएगा और हमें लेकर जाएगा। A car, हमारी कार, a job, हमारी our नौकरी, friends, हमारे दोस्त, nothing can compare with him. उसके साथ कुछ भी तुलनीय नहीं है। Nothing I desire compares with you.
Nothing I desire can compare with you, Lord. कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं चाहता हूँ जो तुझसे तुलना कर सके, You are special. क्योंकि तू अद्भुत है। If you read His word, अगर आप उसके वचन को पढ़े you are blessed तो आप धन्य हैं, because time is near. इसलिए क्योंकि समय निकट है। If you read this word of prophecy, अगर आप इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़े you are blessed. तो आप धन्य हैं। You are blessed if you obey it. The time is near. आप धन्य हैं अगर आप, क्योंकि आप इसका पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। He will come वो आएगा and He will take you. और वो आपको लेकर You जाएगा। are so special. आप बहुत ही खास He is हैं। not going to leave you here. आपको वो यहाँ छोड़ेगा We नहीं। have started with this, that for you, in exchange of you, He will give men. हमने आज शुरुआत ही ऐसा की कि आपके बदले वो राष्ट्र के लोगों को दे देगा। You in exchange of you. आपके बदले You are so virtuous woman. आप इतने गुणों वाली स्त्री है। Should we open Proverbs, क्यों न हम नीति वचन 3rd chapter 3 अध्याय and 5th verse. और 5वां वचन खोले। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा In this रखना। journey, as we are going towards a rapture, इस सफर में जैसे हम उठा लिए जाने के तरफ जा रहे हैं, let us not trust in our own ways. हम अपने खुद के समझ का सहारा न ले। Let us not lean on our own understanding, हम अपनी खुद के समझ पर निर्भर न रहे what we understand, कि हम क्या समझ रहे but हैं, let us trust Him with our whole heart. पर आइए हम हमारे पूरे हृदय के साथ उस पर भरोसा He will करें। surely come. वो जरूर आएगा। He will come to take me. वो आएगा और मुझे Let लेकर us जाएगा। trust Him आइए हम उस पर भरोसा with our whole करें, heart, हमारे पूरे हृदय के साथ। not to lean on our understanding. हमारे खुद की समझ का सहारा न Our ले। understanding may fail in many places. बहुत सारे मार्गों में हो सकता है हमारी समझ Even- हमें फेल कर Even दे। the best of the best understanding may be faulty. हो सकता है उत्तम से उत्तम समझ भी गलत हो जाए, But पर to trust in the Lord प्रभु पर भरोसा रखना with our whole heart अपने पूरे हृदय के will साथ never fail you. कभी आपको फेल नहीं We are करेगा। working for God. हम परमेश्वर के लिए काम कर We are रहे हैं, living for God. हम परमेश्वर के लिए जी रहे If you are हैं। eating for God. अगर आप खा रहे हैं तो परमेश्वर के लिए If खा you are रहे हैं। fasting, you are fasting for God. अगर आप उपवास करते हैं तो प्रभु के लिए उपवास You are करते doing हैं। anything, आप जो कुछ करते you are हैं doing for God. आप परमेश्वर के लिए करते हैं। Acknowledge Him in all your ways. आपके हर मार्ग में उसे पहचानो, Small work or big work. छोटा काम हो या बड़ा काम हो, Easy work or a hard work. आसान काम हो या कठिन काम हो, Acknowledge your Lord. अपने प्रभु को स्मरण करो, You seek Him. उसे ढूंढो, He will make your path straight. वो आपके मार्गों को सीधा करेगा। 7th verse. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। We are end time ministers. हम जो है अंत समय के सेवक हैं। You think that is not full and final. आप जो सोचते हैं वो फुल एंड फाइनल नहीं है। Whatever our Lord says, जो कुछ हमारा प्रभु कहता that है is full and final. वही फुल एंड फाइनल है। What you see, that is not full and final. आप जो देखते हैं वही फुल एंड फाइनल नहीं है। What you hear, that is only not the complete story. जो आप सुनते हैं वही सिर्फ पूरी कहानी नहीं है। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। What you understand, that is only not the full story. आप जो समझते हैं वही सिर्फ पूरी कहानी नहीं है। That sit बुद्धि- at His presence and learn from Him. उसकी उपस्थिति में बैठो और उससे सीखो। He will tell you what to do.
वो बताएगा क्या करना है, He will guide you. वो आपको अगुवाई You करेगा। will never miss the rapture. आप कभी भी उठा लिए जाने को मिस नहीं करेंगे। You are Philadelphia church. आप फिलडेल्फिया कलीसिया है, You are mindful of God. आपका मन उससे भरा है God is having a lot of thoughts for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारे विचार So हैं। we need to sit in His presence. तो हमें उसकी उपस्थिति में रहना है। Our journey is to be there where He is. हमारा जो सफर है वहाँ पर है जहाँ पर वो है। Fear the Lord. यहोवा का भय मान। Fear the Lord in every task you do. जो कुछ आप काम करते हैं हर काम में प्रभु का भय मानो। Turn away from evil means बुराई से अलग रहना मतलब turn away to be wise in your own eyes. उसका मतलब है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। That is, if you not acknowledge God, then that is evil. अगर आप प्रभु को नहीं पहचाने वो जो है बुराई है। If you lean on your own understanding, then that is evil. अगर आप खुद की समझ का सहारा लेते हैं तो वो बुराई है। 8th verse says, this will bring healing to your body and refreshment to your bones. 8वां वचन कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट In रहेगी। this end time, इस अंत समय में God is there to make us fit and strong. परमेश्वर है जो हमें स्वस्थ बनाएगा और तंदुरुस्त रखेगा। We see that in end time there will be no supply. Food you will not get, nothing you may get. और जब हम देखते हैं कि अंत समय हो सकता है खाना भी नहीं मिले, Don't worry. चिंता मत करो। Here his verse says, यहाँ पे उसका वचन कहता है this will bring healing to your body ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा and refreshment to your bones. और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। Our God is with us हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, to give us refreshment to our bones हमारे हड्डियों में पुष्टता देने वाला and to give healing and health to our body. और हमारे शरीर को भला चंगा करने We वाला। have wonderful God on whom we can trust. हमारा अद्भुत परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा कर सकते He will हैं। never leave you nor forsake वो you. आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। He will be with you वो आपके साथ रहेगा throughout your journey. आपके पूरे सफर में। His promise is always A and amen. उसका अभिवचन हमेशा हाँ और आमीन The है। best of the best promise is और सबसे उत्तम अभिवचन है that God is with us. कि परमेश्वर हमारे साथ He है। will never leave us वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, nor forsake us. कभी नहीं त्यागेगा। Should we open John 14th chapter and 26th verse? क्यों ना हम खोले यूहन्ना 14 अध्याय। But the advocate, the Holy Ghost, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा whom the Father will send in my name, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, will teach you all things, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा will remind you of everything I have told you. और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें सिमरन कराएगा। The best teacher is the Holy Ghost. सबसे उत्तम शिक्षक जो है वो पवित्र आत्मा है। Now we are gathering together. और हम इकट्ठा होते हैं, We are connecting in Zoom. हम जूम में इकट्ठा होते हैं। We don't know how long it will be. हमें नहीं मालूम और कितना ये जारी रहेगा। We don't know how long we can meet together. और हमें नहीं मालूम हम कब तक मिल सकते हैं। Anytime, anything. किसी भी समय कुछ भी We may be all alone. हो सकता है, हम अकेले हो जाए। Don't worry. चिंता मत करो। The advocate जो सहायक है, whom the Father has sent in Jesus' name, जिसे पिता ने यीशु के नाम से बुलाया है, He will teach you all things. वो आपको सब से बातें सिखाएगा। You don't need to run here and there. आपको इधर उधर दौड़ने की कोई जरूरत You नहीं। need to learn to sit in God's presence. आपको ये सीखना है कि प्रभु के उपस्थिति में कैसे बैठना है। Learn to spend good time with Him. उसके साथ अच्छा समय He बिताइए। is going to come very soon. वो बहुत जल्दी आएगा। He is not going to take anyone with Him. वो किसी को भी ऐसे लेकर नहीं He is not जाएगा। going to take any nations. किसी भी राष्ट्र को He ऐसे is not नहीं going to लेके take any जाएगा। man.
किसी व्यक्ति को भी ऐसे लेके नहीं He is जाएगा। going to come to take you. वो आएगा आपको लेकर He is जाने। going to come to take Philadelphia church. वो आएगा फिलडेल्फिया कलीसिया को लेकर जाने। So just trust him. सिर्फ आप उस पर भरोसा कीजिए। Today we have Bibles. आज हमारे पास बाइबल है। We have Bible like book like this. हमारे पास ऐसे किताब Material. है, बहुत सारे We can किताब touch. We can open. जो हम खोल सकते हैं, जो हम पढ़ सकते हैं। Now even digital Bible. डिजिटल बाइबल, But anytime all can stop. पर किसी भी समय सब कुछ रुक सकता है Or the digital Bible may change. और डिजिटल बाइबल बदल सकता है। Everything may change. सब कुछ बदल सकता But है, the Holy Spirit will never change. पर पवित्र आत्मा कभी नहीं बदलेगा। That gift will never change. वो जो दान है वो कभी नहीं He बदलेगा। will be with you. वो आपके साथ He रहेगा। will help you. वो आपको मदद The करेगा। Holy Ghost will teach you पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा all things. सब कुछ, सारी बातें, All things will be taught to सारी you by बातें Holy Ghost. आपको सिखाई जाएगी पवित्र आत्मा You के द्वारा। don't need to run here and there. आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं। Wherever you are, जहाँ कहीं आप है, He is there with you. वो है आपके साथ। With the fullness of God is with you. परमेश्वर की परिपूर्णता के साथ वो आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। You don't need to be afraid आपको डरना नहीं है of any situation. किसी भी परिस्थिति He is से। more than a brother. वो आपके भाई से He बढ़कर is है, more than a sister. वो बहन से He is बढ़कर more है, than anyone in the life. वो आपके जीवन में सबसे बढ़कर है। He is more real than anyone in your life. आपके जीवन में किसी से भी बढ़कर वो सच्चा है। Faith was alone. जब फेथ अकेली थी, She said, उसने कहा, I was praying मैं प्रार्थना कर रही थी and I touched something और मैंने कुछ तो छुआ and a paper came out. और एक पेपर बाहर निकला And in that it was written, और उस पर लिखा था, I will deliver you. मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। God is there. परमेश्वर है Wherever you are. जहाँ कहीं आप है, No one can be there. कोई भी हो नहीं हो, फिर भी God is there. परमेश्वर आपके साथ है। This is an end time journey. ये जो है अंत समय का सफर है Follower leaders. और हम जो है उसके पीछे चलने वाले अगुवाए We हैं। will discern all things. हम सब चीजों को परखेंगे। God wants us to be like a mature virgin. और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रौढ़ कुंवारी रहे, Wise virgin. ज्ञानी कुंवारी, Virtuous virgin. गुणवान कुंवारी। He is expecting from us. वो हमसे अपेक्षा करता Should है। we open Acts 17th chapter क्यों ना हम प्रेरितों की कार्य 17 अध्याय खोले and 11th verse. और 11 वचन। Now the Bereans were more noble-minded than Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if these teachings were true. बिरिया नगर के लोग तो थस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। And verse 12. 12 वचन। As a result, many of them believed, along with quite a few prominent Greek women and men. इसीलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। Only followers will follow. केवल पीछे चलने पीछे चलते रहें, but leaders will discern. पर जो अगुवाए हैं
वो परखेंगे। God has called you to be leaders. परमेश्वर ने आपको अगुआ कह के बुलाया है। You are end time leaders. आप अंत समय के अगुआ हैं। You are end time prophets. आप अंत समय के नबी हैं। The harvest is plenty and laborers are few. फसल बहुतायत से है पर मजदूर थोड़े हैं। You are that few laborers. और आप जो है उन थोड़े मजदूरों में से है। And God wants you to go in और परमेश्वर चाहता है कि आप अंदर जाए as a leaders. अगुवाई बनकर। If you are a leader, अगर आप अगुवाई हैं, you will discern every word. आप हर वचन को परखेंगे। You will search the scriptures. आप वचन को ढूंढेंगे। We are there to help one another. और हम हैं एक दूसरे को मदद करने के You are लिए। there to correct me if I go wrong. अगर मैं गलत चुक जाऊं कहीं तो आप हैं मुझे We सुधारने are के there to लिए। uphold one another. हम हैं एक दूसरे को उठाने के If लिए। I fail somewhere, you are there to say, no, it's not like that. It's like this. अगर मैं कहीं फेल हो जाता हूँ तो आप है मुझे सुधारने के लिए कि ऐसा नहीं ऐसा। This is what the leader followers are. ये ऐसा ही है जो अगुआ है उसके पीछे चलते। You're not just only followers आप केवल पीछे चलने वाले नहीं हैं who are not going to follow Lord like that only. जो परमेश्वर को ऐसे यूं ही परमेश्वर के पीछे यूं ही नहीं नहीं चलेंगे. चलेंगे। But you are the leader followers. पर आप जो है अगुआ है जो चलने वाले हैं। Those who will discern and follow the Lord. जो परख कर प्रभु के पीछे चलने लगेंगे. You will discern the scriptures. आप जो है वचन को परखेंगे। John 14:12 to 15. यूहन्ना 14:12 से 15। Truly, truly I tell you, whoever believes in me will also do the works that I am doing. He will do even greater things than these, because I am going to the Father. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। You are going to do a great things. आप महान चीजों को करेंगे। What mighty things you are going to do? अद्भुत बड़े बड़े कामों को करेंगे। You are live a life such a way that God will be with you. आप ऐसा जीवन जिएंगे कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा. You are going to do a mighty exploits. आप बड़े बड़े काम करेंगे। You are going to do a great things. आप महान कामों को करेंगे। You are going to do everything what Jesus did. आप हर एक चीज वो करेंगे जो यीशु ने किया, Because you believe in Jesus. क्योंकि आप यीशु पर भरोसा करते You are हैं। going to satisfy the Lord. आप प्रभु को तृप्त करेंगे You are going to live such a wonderful life और आप ऐसा जीवन जिएंगे। that God, the Lord, is not going to leave you here on the earth. परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर यूं ही छोड़ नहीं But देगा, in that day of rapture, पर उस उठा लिए जाने के दिन He will take you. वो आपको लेकर जाएगा। He will pick us all. वो हम सबों को लेकर जाएगा। You are going to do greater things than the Lord आप प्रभु से बढ़कर काम करेंगे, because He is with the Father क्योंकि वो पिता के पास है and we are not orphan. और हम जो है अनाथ नहीं He है। made a home in us. उसने हमारे अंदर घर बनाया है। His fullness is in you. उसकी परिपूर्णता आपके अंदर है। Whatever you do, आप जो कुछ करें it's not for your glory. वो आपके महिमा के लिए You will नहीं, do it for God's आप glory. परमेश्वर के महिमा के लिए करते That's हैं। why He's saying you are going to do a greater things than what I did. इसीलिए वो कहता है कि आप बड़े बड़े कामों को करेंगे जो मैंने किए। What a guaranteed promise for you. कितना गारंटेड अभिवचन है आपके As we लिए। are walking a walk with the Lord, जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं, whatever may take place in this end time, इस अंत समय में कुछ भी क्यों ना हो जाए, finance may collapse, पैसा अर्थशास्त्र पूरी तरह से नाश हो जाए, because you are not agreeing with this end time lawless governments
क्योंकि आप इस अंत समय के बिना नियमों वाले सरकार के साथ एक नहीं हो रहे हैं। You may not get many facilities, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिल सकती शायद, but don't worry. पर चिंता मत He करो। is saying, I will do whatever you ask in my name. पर वो कहता है मैं वो सब करूंगा जो तुम मेरे नाम You से are going मांगोगे। to do great things. आप महान चीजों को करेंगे। You are going to experience great things than Moses did. आप मूसा से भी बड़े बड़े काम करेंगे। Why? क्यों? Because you are the people who are moving with the Holy Ghost. आप वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा के साथ चलाए चलते हैं। God will be glorified in the Son. परमेश्वर जो है पुत्र में महिमा को पाएगा। That's why whatever you ask, इसीलिए आप कुछ भी मांगे, and Jesus knows very well, और यीशु मसीह अच्छे से जानता because है, He trusts you, क्योंकि वो आप पर भरोसा करता that है you will ask for the growth of the ministry. कि आप जो है उसकी सेवकाई के उसकी आप जो है सेवकाई के बढ़ोतरी के लिए मांगेंगे, and He will do it for you. और वो आपके लिए करेगा। It did for Philip. वो फिलिप के लिए उसने किया। He gave so much energy and strength उसने उसमें इतना स्फूर्ति और ताकत को भरा that he ran more faster than the chariots. कि वो रथों से भी तेज दौड़ा, And और God gave him a due revelation to him. और परमेश्वर ने उसे सही प्रकटीकरण दिया। God is going to give you revelation. परमेश्वर आपको प्रकटीकरण God देगा। is going to give the understanding for the prophecies of end time. परमेश्वर आपको अंत समय के भविष्यवाणियों का रहस्य You बताएगा। don't need to lean on your own understanding. आपको खुद के समझ का सहारा नहीं You need लेना है। to trust Him, the one who is going to provide you. आपको उस पर भरोसा करना है जो आपको देने वाला है। He said, ask whatever, वो कहता है जो कुछ तुम मांगो I will do it for you. मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। You ask anything in my name. अब मेरे नाम से कुछ भी मांगो। You don't need to worry, and end times we will be like a children who will ask Father and Father will give. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत समय में हम बच्चे जैसा प्रभु से मांगेंगे, पिता से वो हमें देगा। As children ask their fathers, जैसे बच्चे अपने पिता से मांगते हैं, parents, माता पिता से, and parents provide, और माता पिता उन्हें देते in the हैं, same way उसी तरह से God will provide you. परमेश्वर आपको देगा। That is what you are going to experience. और ऐसा ही आप अनुभव लेंगे। People may cry, हो सकता है लोग रोए, they may not have many things, और उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं हो, but God will bless you in such a way पर परमेश्वर आपको इस तरीके से आशीष देगा that you will become a shelter for many. कि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, आप बहुतों के लिए आशियाना बनेंगे, For you are the end time minister. क्योंकि आप अंत समय के सेवक It's हैं। not by might, not by power, ये but ना तो by बल my से spirit, न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा, says the Lord. ऐसा प्रभु So कहता His है। Holy Ghost will quicken you in a supernatural way. और पवित्र आत्मा जो है आपको तेज करेगा अनैसर्गिक तरीके से, In an amazing, wonderful way. अद्भुत और अचंभित तरीके से। 14th verse. 14 वचन, If you ask me anything in my name, I will do it. How many times He is saying? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे दूंगा। कितनी बार उसने ऐसा कहा है। This is a promise for this end time ministry. ये जो है अंत समय के सेवकाई के लिए अभिवचन है। Don't seek to right. Don't turn to left. आपके दाएं और बाएं मत देखो। You don't need to seek anything in this world. आपको इस दुनिया में कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं। Fix your eyes on Him. आपकी आंखों को उसकी ओर लगाओ, He will provide you. वो आपको देगा, The provision will come to you. और वसीला आपके पास दौड़ Doors कर will आएगा। be opened for you. आपके लिए दरवाजे खुल You जाएंगे, are the child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे You are the हैं। people who trust Him.
आप वो लोग हैं जो उस पर भरोसा रखते You हैं। live for Him. आप उसके लिए Your जीते हैं journey is for Him. और आपका सफर उसके लिए He है। says, if you ask me anything in my name, वो कहता है कि अगर आप किसी भी बात को मेरे नाम से मांगो, I will do it. मैं उसे पूरा करूंगा। You don't need to bother for anything. आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। चिंता करने की जरूरत नहीं है. You don't need to bother for anything. आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, Father lived. क्योंकि पिता जीवित है He provided. और वो देता है। Think in that way. उस तरीके से आप सोचिए। You're a child at home आप बच्चे हैं घर में and your Father is great. और आपका पिता बड़ा महान है। He is ready to give anything to you. वो आपको तैयार है सब कुछ देने के And He लिए। told in Matthew, उसने मत्ती में He कहा, told in Gospel, उसने you सुसमाचार में कहा You being wicked know to give the good things to your children. कि तुम दुष्ट होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, Then how much more the heavenly Father will give. तो कितना स्वर्गीय पिता हमें दे He सकता है। a guaranteed promises. उसके अभिवचन गारंटेड है, He will give to you. वो आपको देगा। 15th verse. 15 वचन, If you love me, you will keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। We are leaders to do according to the Lord. हम जो है अगुवाए हैं परमेश्वर के अनुसार करने We are वाले। the leaders to call Jesus first. हम अगुवाए हैं प्रभु को पहले पुकारने We वाले, are the leaders to call the Father God. और हम अगुवाए हैं पिता परमेश्वर को पुकारने वाले, We are the leaders to call Him first. और हम अगुवाए हैं उसे पहले पुकारने वाले। We are not the leaders to call anyone in this world first. हम इस दुनिया में किसी को भी भी पहले बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, फोन करने के लिए नहीं है. Only God first. पहले परमेश्वर, Jesus first. केवल यीशु पहले। No pastor, no one in your life. आपके जीवन में और कोई भी नहीं, पास्टर भी If नहीं। I am teaching oracle, अगर मैं ओरेकल को सिखाता हूँ, that not father or mother, only God, मम्मी पापा नहीं केवल परमेश्वर, then even the same in the church. उसी तरह से कलीसिया में भी No pastor or any elder, कोई पास्टर या कोई प्रौढ़ नहीं, only God. केवल Call परमेश्वर। God first. पहले परमेश्वर को पुकारो, Sit at His presence. उसकी उपस्थिति में Call बैठो। Jesus first. यीशु को पहले पुकारो। Should we open Jeremiah 33:3? What he says? इर्मिया 33:3 हम पढ़े, क्या कहता है वो? Says, वो कहता है, call unto me. मुझे पुकारो, Call unto me. मुझसे प्रार्थना कर। You need to call to Lord. आपको परमेश्वर को पुकारना है, No one else first. किसी और को पहले नहीं, First God. पहले परमेश्वर। Not to your brother. आपके भाई को नहीं, Not to your mother. आपके माँ Not को to नहीं, your sister. आपकी बहन को नहीं, Not to anyone. किसी को भी नहीं। He says, call unto me. वो कहता है, मुझे पुकारो, I will answer मैं तुम्हें उत्तर दूंगा and show you great and unsearchable things you do not know. तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Call unto Him. उससे पुकारिए In this end time ministry, इस अंत समय के सेवकाई में। and you know you are the end time prophets. और आप जानते हैं आप अंत समय के नबी हैं। And you know you are at this time, this situation placed by God. और इस परिस्थिति में आप परमेश्वर के द्वारा रखे गए। It's a great purpose and thoughts of God for you. ये बहुत बड़ा मकसद है परमेश्वर का आपके लिए। Then will He not provide you? तो क्या वो आपको देगा नहीं? Will He not stand with you? क्या वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा? Call unto Him. उसे पुकारिए। He has given you a ministry. उसने आपको सेवकाई दी है।
Call unto him. उसे पुकारे, He will give you revelation. वो आपको प्रकटीकरण देगा। He will show you. He says, unsearchable things which you do not know. वो आपको ऐसी कठिन बातें बताएगा जो आप जानते नहीं हैं। Right now, इसी समय you do not know. आप जानते नहीं हैं, But he will tell you. पर वो आपको बताएगा। God first. परमेश्वर पहला, God first. परमेश्वर पहले, Jesus first. यीशु पहले, Father, पिता you first. तू पहले, Jesus, यीशु you first. तू पहले No one else. और कोई नहीं। Everything is because of you. सब कुछ तेरे कारण, Because of you, तेरे कारण all things. सारी चीजें। You first. तू पहले, You first. तू पहले, You first. तू पहले। We call unto you, Lord. हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, We cry unto you, Lord. हम तेरे सामने पुकार रहे हैं परमेश्वर। Thank you for calling us to be leaders, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अगवा कह के बुलाया, that we may call unto you कि हम तुझे पुकार सके and you may guide us. और तू हमें अगुवाई कर सके। You may lead us. तू हमें हाथ पकड़ के चला। You are a good shepherd. तू हमारा अच्छा चरवाहा है। You are a leader. तू हमारा अगवा है। You are a strength. तू हमारा सामर्थ है। Today, Lord, आज प्रभु जी as the end time ministers, अंत समय के सेवक होकर we stand in your presence. हम तेरी उपस्थिति में खड़े होते We हैं। don't have so much knowledge. हमें इतना ज्ञान नहीं We है, can't convince anyone. हम किसी को कन्विंस नहीं And कर we are not सकते here to compete with anyone. और हम यहाँ पर किसी के साथ तुलना करने नहीं We आए। are not here to debate with anyone. हम किसी के साथ बहस करने We नहीं are आए, here, Lord, पर यहाँ पर हम आए हैं to reveal your truth तेरे सच्चाई को प्रकट करने, to many. बहुतों को, Anoint your children. तेरे बच्चों को अभिषिक्त कर। Let your strength and power rest upon them. तेरा सामर्थ, तेरी ताकत हम पर आए Spirit of boldness work in them. और धैर्यता का आत्मा इन पर काम करे। Let no fear stand against them. कोई डर इनके विरुद्ध खड़ा ना हो पाए No weapons prevail against them. और कोई हथियार इनके विरुद्ध न No चले schemes of the enemy ever touch them. और दुश्मन का की कोई भी योजना इन्हें स्पर्श न करने पाए। We thank you, Lord, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, for you are with them. क्योंकि तू उनके साथ है Let their tongues be touched by you. और इनकी जुबान तुझसे स्पर्श पाए। Lips be touched by you. होठों को तू स्पर्श कर। Fill their mouth with your word. इनके मुखों को तेरे वचन से भर, For our supply comes from you. क्योंकि हमारा जो वसीला है वो तेरी ओर से आता है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, We thank you. हम धन्यवाद In करते हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन।